तो आगे मैं कुछ बातें शेयर करने से पहले एक सवाल करता हूं मैं, विच इज दैट केमिकल, वो आपके शरीर में वो कौन सा चीज है जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मोर सोशल रहते हैं। तो वो क्या चीज है? खुश रहना, एक्टिव रहना, क्रिएटिव रहना, ये कोई तो फैक्टर है जो हमारे आपके बीच में, हमारे अंदर रहता है। दोस्तों, जैसा कि ये मैं आज जो है मैं जो फोकस किलर, हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो फोकस किलर होते हैं, वो फोकस किलर के बारे में बात करूंगा, जो कि हमें किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, लेट इट बी हेल्थ, मनी, सोसाइटी, एनीथिंग, जो बहुत जरूरी होता है। तो आज हम 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट इज दैट स्लीप डिप्रीवेशन, यानी जो नींद का अभाव होता है, राइट। तो इसके बाद डोपामाइन डिफिशियंसी, दैट इज द सेकेंड वन। डोपामाइन डिफिशियंसी वो क्या है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा द थर्ड वन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं। मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग स्लीप डिप्रिवेशन। स्लीप डिप्रिवेशन यानी नींद की कमी, तो जिसे स्पिरिचुअल मेडिटेशन भी कहा जाता है, राइट। दोस्तों, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था कि जितनी आपकी ताकत है ना, होप मेरी आवाज आपको आ रही होगी, जितनी आपकी ताकत है उसका 20% आपका ब्रेन ले लेता है। 20% एनर्जी आपका ब्रेन ले लेता है, और हमें फोकस के लिए एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है, राइट। एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है। स्लीप डिप्रिवेशन यानी स्लीप का अभाव, नींद का अभाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मैक्सिमम लोग ज्यादा से ज्यादा रात में जागते हैं और नींद पूरी नहीं आती होती है। जब आप सवेरे उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपका शरीर में जो है, आपके शरीर में कहीं वो स्फूर्ति नहीं है ना। और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब होता क्या है उसे हम समझिए। जब हम सोते हैं, जब हम नींद में जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव आप जो भी फूड खाते हैं, जो न्यूट्रिशन खाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, स्लीप में जैसे ही हम जाते हैं, हमारा शरीर के जो सेल्स होते हैं, एक एक ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे रिपेयर में चले जाते हैं। रिपेयर एंड रेस्टोरेशन। अगर हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, आपको पता होगा कि हमारे ऑर्गन जो है सेल से बने, टिश्यू से बने हैं, इनकी अपनी एक मेमोरी होती है, इनका एक इंटेलिजेंस होता है, राइट। तो वो इंटेलिजेंस, जो मेमोरी होती है, वो सारे चीजें जब रिपेयर होती हैं, जब नींद की कमी होती है, वो हो नहीं पाती। अब इनकी मेमोरी कैसे होती है? जैसे आप दिल धड़कता है उसकी एक मेमोरी है। आप भोजन खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए क्या केमिकल लाने हैं, राइट। आपको ठंड लगती है तो आपके मतलब गुजबम खड़े, आप डरते हैं, गुजबम खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो चीज क्या है, उसको जो है, उसको हमारे हर एक ऑर्गन के अंदर, इवन स्किन के अंदर हमारी मेमोरी है, और वो मेमोरी अपना काम करती है। जब हम स्लीप में जाते हैं, जब हम स्लीप में जाते हैं, तो ये यहाँ पे जो टूट फूट हुई रहती है, चाहे कोई ऑर्गन हो, चाहे कोई सेल के अंदर जो इनका इंटेलिजेंस होता है, उसे भी सही किया जाता है। इसके अलावा जब आप नींद में जाते हैं, जब आपकी अच्छी नींद होती है, तो आपकी जो कॉन्शियस मेमोरी, जो टेम्पररी मेमोरी है, वो भी अपग्रेड होती है, वो परमानेंटली आपके ब्रेन के अंदर बैठती है। यानी आप, इसलिए जब आप नींद में अच्छे मूड में होते हैं तो वो चीजें अच्छा काम करती हैं, अच्छी मेमोरी आपके अंदर जो है वो समाहित होती है, स्टोर होती है। तो नींद का इतना ज्यादा असर है हमारे लाइफ में, और इसे हम जितना अच्छा से अच्छा, अच्छी से अच्छी नींद ले सकें, वो बहुत जरूरी है। आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, जैसा मैंने पहले बताया कि कितने भी न्यूट्रिशन खाएं, कितने भी एक्सरसाइज करें, अगर इसकी कमी है तो आपके ऑर्गन ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे, और उसका जो है आपको धीरे धीरे निगेटिव परिणाम मिलेगा। एंटी एजिंग की जो आपकी समस्या है, वो जो है बढ़ती जाएंगी, हेल्थ इश्यू आते जाएंगे। तो इसके अलावा
ये तो रहा एक जनरल बॉडी पे हेल्थ। अब रही बात फोकस किलर, तो स्लीप डिप्राइव जब होता है तो फोकस, जो मैंने कहा कि ब्रेन में वो एनर्जी लगती है, जो हमारे सोचने समझे की एबिलिटी है, जो हमारे सोचने समझने क्रिएटिव रहने की जो हमारे पास काबिलियत है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो भी रिपेयर और रिस्टोर नहीं हो पाती, मेमोरी लॉस होने लगता है, कहीं पर भी कोई भी चीज में फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हमारे पास डीप स्लीप का जो है बहुत इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन ये घटती जा रही। तो 14 जो फोकस किलर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसमें से एक स्लीप डिप्रिवेशन है, राइट। दूसरा आते हैं, दूसरा कौन सा है, वो है डोपामाइन डिफिशियंसी। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि हमारी हर एक शरीर के हर हिस्से में एक इनकी मेमोरी है, और जब हम नींद में जाते हैं तो न्यूरोट्रांसमिशन या डोपामाइन का नाम का एक केमिकल निकलता है, और ये केमिकल जो है हमारे मूड को, हमारे क्रिएटिविटी को मेंटेन रखता है। डोपामाइन इसी प्रोसेस में, नींद के ही प्रोसेस में होता है, और डोपामाइन जो है ये हमें खुश रखने के लिए, फोकस रखने के लिए, क्रिएटिव रखने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि दूसरे भी केमिकल जो है हमारे यहाँ सीक्रेट होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन होगा, ऑक्सीटोसिन हो गया, लेकिन डोपामाइन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से फोकस तो जाता ही जाता है, इंसान जो है सोसाइटी से कटने लगता है, राइट। इंसान अकेला अकेला रहने लगता है, और उसे किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है, राइट? इसके अलावा वो सुसाइडियल नेचर हो जाता है, वो सेल्फ सेपोटेज की स्थिति में आ जाता है, खुद को हार्म करने की स्थिति में आ जाता है। तो जो ये डोपामाइन डिफिशियंसी है, ये भी हमारे फोकस किलर में एक बहुत बड़ा रोल करता है। इसीलिए हमें अपने डोपामाइन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के रखना चाहिए। लेकिन लोग जो है अपनी लाइफस्टाइल और आदतों की वजह से इसे खोते जा रहे हैं। डोपामाइन को पाने के लिए, डोपामाइन जो है हमें इसे हम जो है मोटिवेशनल केमिकल भी कहते हैं, हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि हम कभी कभी बहुत उत्साहित रहते हैं कुछ काम को करने के लिए, और बाद में ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो चले जाता है। तो डोपामाइन इसके लिए जिम्मेदार है। तो डोपामाइन को लोग जो है हालांकि डोपामाइन हमारे अच्छी आदतों के लिए भी जिम्मेदार है, बुरे आदतों के लिए भी जिम्मेदार है। कई लोग जो है फिर इसे जो है गलत आदतों में ढूंढते हैं, जैसे ड्रग्स का लेना, कोकीन का लेना। कोकीन में जो है डोपामाइन 400% से बढ़ जाता है। लोग अल्कोहल में जाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीज़ों का सेवन अति मात्रा में करने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी गलत आदतें लग जाती हैं, पॉर्न वाचिंग एंड सो मेनी अदर थिंग। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये टेम्परेरी आपको जो है एक फीलिंग दे सकते हैं, एक हैप्पीनेस दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा डैमेज आपके शरीर को करते हैं। आपके शरीर पे बहुत बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो डोपामाइन को जो है नेचुरल ढंग से हम जैसे क्रिएट करें, उसे उसी ढंग से होने दें। इसके बाद थर्ड वन इज द डिहाइड्रेशन। जैसे मैं डिहाइड्रेशन का भी रोल है हमारे फोकस किलर में। हम जैसे इसके भी दो टाइप होते हैं एक्चुअली। जो डिहाइड्रेशन एक होता है, दो टाइप का, एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक होता है। अब एक्यूट मतलब जैसे मैंने अभी रनिंग किया है, आज मैंने वॉकिंग किया है, मेरे पास बहुत सारी स्वेटिंग्स हुई, तो मेरे शरीर में पानी की कमी हो गई, ये जो है एक्यूट है। और शरीर, इसलिए मैं जब आपसे लाइव आने से पहले मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, ताकि वो बॉडी वापस उसको रिट्रीव कर ले, राइट। तो उसे पुनः से बॉडी को नॉर्मल लेवल पे ला सके, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन जो है ये भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे फोकस को किल करता है। तो ये रहा एक्यूट डिहाइड्रेशन। दूसरा क्रोनिक होता है।
क्रोनिक में आप देखेंगे, इसे आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको किसी भी चीज में फोकस करने में बड़ी दिक्कत होती है। आप पढ़ें या कोई भी काम करें, आपका मन नहीं लगता है। अगर ऐसी स्थिति में है तो समझ लीजिए इसमें एक डिहाइड्रेशन एक फैक्टर हो सकता है। डिहाइड्रेशन एक फैक्टर हो सकता है। तो इसे जो है मेंटेन करने के लिए आप जो है पानी का, वाटर का बराबर सेवन करें, लेकिन अति मात्रा में भी ना करें। आपकी बॉडी जब भी आपको इस प्रकार का मैसेज देती है, आप जो है उसे जरूर वाटर को ड्रिंक करें और समय समय पर जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें। अति ना करें, वो भी, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये 3 फैक्टर हुए। स्लीप जो है डिसऑर्डर या नींद की कमी, सेकंड जो है डोपामाइन डिफिशियंसी, एंड थर्ड जो है डिहाइड्रेशन। ये तीनों फैक्टर प्रीवियस वीडियो में आपने देखे होंगे, बाकी फैक्टर्स पे भी मैंने बात की। ये आपके फोकस को कैसे किल करते हैं। तो लाइफ में कोई भी काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें फोकस की जरूरत होती है और इसकी कमी लोगों में घटती जा रही है। और ये जो है हम कैसे इससे प्रति हम जागरूक हों, कैसे इसे हम बचाएं, ये मेरा मोटो है वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा वहाँ यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ वीडियो में एडिट करके डालता हूँ। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक है। तो थैंक यू सो मच। अभी तक आप मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अपना बहुत अच्छा ध्यान रखें। बाय बाय।